उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चांद पर पहला कदम किसने रखा, या फिर यूं कहें कि कोई आज तक चांद पर जा भी सका है या नहीं? इस सवाल ने कई लोगों के दिलों को बेचैन कर रखा है, क्योंकि आज तक कोई भी साइंसदान इस सवाल का मुकम्मल जवाब देने में कामयाब नहीं हो सका। आप लोगों ने आए दिन अखबारात और न्यूज चैनल्स पर अक्सर खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका, चाइना और इंडिया जैसे कई ममालिक ने चांद पर जाने के लिए लाखों करोड़ों की मालियत खर्च कर दी है, जिसके नतीजे में उन्होंने चांद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली और बाज अफराद को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसान चांद पर जाने के काबिल हो गया है? आज हम आपको इस सवाल का तफसीलन जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनकर आप जान सकेंगे कि चांद पर जाने वाली कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, नासा के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसकी इन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। लेकिन जो वीडियो नासा ने बनाई थी, इसको कुछ माहिरीन ने गलत साबित कर दिया। आप इसकी मिसाल कुछ इस तरह भी ले सकते हैं कि आप पाकिस्तान के सूबे पंजाब में किसी जगह रहते हैं और आपका दोस्त सूबा सिंध का दौरा करके आया है और वो आपको बता रहा है कि उस जगह ये चीज भी थी, फलां चीज भी थी, फलां चीज भी थी, तो आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने वो जगह देखी ही नहीं और आपके दोस्त के मुताबिक वो उस जगह को अपनी आंखों से देखकर आया है। नासा ने भी कुछ ऐसी कहानी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया था, लेकिन जिन लोगों को चांद सितारों का इल्म था, उन्होंने नासा की उस कहानी को गलत साबित करते हुए इस पर सवाल भी उठाए और उन्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा जाता है। अब हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस और तस्वीर दिखाते हैं जो नासा ने बतौर सबूत पेश की थी, जिनको देखकर कई साइंसदानों यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कई सवालात किए और शायद इन्हें देखकर आपके दिल में भी वही सवालात पैदा हों जो उनके जहन में पैदा हुए थे। दोस्तों, नासा के मुताबिक कि अब वो चांद पर इसलिए नहीं जाना चाह रहे कि चांद पर जाना इन्हें काफी महंगा पड़ता है और अब हम इतनी बड़ी रकम चांद पर जाने के लिए खर्च नहीं कर सकते। हालांकि 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, जिससे इसकी कीमत में भी काफी हद तक कमी आई है। इसलिए मौजूदा दौर में चांद पर जाना पहले से भी आसान है, लेकिन नासा वालों के मुताबिक हम चांद पर जाने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम सीधा मरीख पर ही जाएंगे। यही इनकी सबसे बड़ी अहमकाना बात थी कि चांद हमारी जमीन और मरीख के दरमियान में मौजूद है, तो अगर हम पहले चांद पर जाकर वहां से मरीख पर जाएं तो हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें हमें ना ही ज्यादा बड़ी मशीन्स बनानी पड़ेंगी और हम चांद पर आसानी से अपने जहाज की मुरम्मत और फ्यूल भर के मरीख की तरफ रवाना भी हो सकते हैं। नासा के दिए गए सबूतों में से एक ये भी था कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने चांद पर एक आईना भी रखा है, जिस पर जमीन से एक मखसूस जगह से चांद पर रोशनी डालें तो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। लेकिन यह भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसे किसी इंसान ने ही रखा है, क्योंकि ऐसा तो कोई रोबोट भी कर सकता है जिसे चांद पर भेजा गया हो, और इसकी तो कोई वीडियो या तस्वीर भी मौजूद नहीं जो इस बात को साबित कर सके कि इसे किसी इंसान ने यहां पर रखा है। इन सब से ज्यादा हैरत की बात यह है कि जब इंसान चांद पर गया था तो वो जिस जहाज पर गया था वहां जाकर उसने जो अपने मुशाहिदात से रिसर्च पेपर्स बनाए थे और साथ में चांद का जो पत्थर लेकर आए थे, वो भी इनके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। इनका कहना है कि वो सब जाया हो चुका है। इस बात को जरा आप लोग खुद सोचिए कि इंसानी तारीख की इतनी बड़ी कामयाबी का हर सबूत इस तरह जाया हो जाना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका में एक सर्वे करवाया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नासा ने किसी इंसान को चांद पर भेजा है, तो 20% की आबादी ने यह कहा कि यह सिर्फ एक फर्जी कहानी है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस सर्वे से एक थ्योरी निकलकर सामने आई कि रशिया और अमेरिका के सर पर उस वक्त एक दूसरे से आगे निकलकर सुपर पावर बनने का अच्छा खासा जुनून सवार था। ऐसे में रशिया ने अपने एक रोबोट को चांद पर मुकम्मल कामयाबी के साथ लैंड करवाया। उस रोबोट का नाम लियोनार्डो था। उसके बाद अमेरिका में बदले की आग दौड़ने लगी। चूंकि अमेरिका उस वक्त खुद को एक सुपर पावर की शक्ल में दुनिया के सामने मुतारिफ करवाता था, तो उसने रशिया के खिलाफ यह ऐलान कर दिया कि रशिया ने सिर्फ अपना रोबोट चांद पर भेजा है, लेकिन हम चांद पर इंसान को भेजेंगे। लोगों का कहना है कि अमेरिका ने सिर्फ रशिया को नीचा दिखाने के लिए अपने लोगों से झूठ बोला था। दर हकीकत कोई भी इंसान आज तक चांद पर नहीं जा सका, और जो वीडियोस और तस्वीर बतौर सबूत दुनिया के सामने पेश की जाती हैं, उन्हें स्टूडियो में एक फिल्म की मानंद बनाया गया है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है
और जिन लोगों को इस बारे में अच्छी खासी समझ है, इन लोगों ने इन वीडियोस में मौजूद बारीक गलतियों को ही ना सिर्फ अच्छे तरीके से पकड़ा बल्कि इन पर सवाल भी उठाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि चांद पर एटमॉस्फेयर यानी हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, लेकिन नासा की पेश करदा अपोलो 11 चांद मिशन की एक वीडियो जिसमें एक एस्ट्रोनॉट अमेरिका का झंडा चांद पर लगा रहा था, तो वो झंडा हवा की वजह से लहराना शुरू हो गया। हालांकि नासा ने खुद कहा है कि चांद पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग चांद पर जा चुके हैं उनके पैरों के निशान अभी तक चांद पर मौजूद हैं। तो फिर झंडा कैसे लहराना शुरू हो गया? अब इस झंडे में कोई जिन भूत तो आने से रहे जो इसे हिला रहे हों, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। दूसरा एक और अहम सवाल कि हम आम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है तो नीचे मौजूद जमीन का हुलिया ही बदल देता है, लेकिन जब नासा का रॉकेट इतने बड़े ताकतवर इंजन के साथ चांद पर उतरा तो चांद की जमीन को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। वहां सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा, एक पत्थर तक अपनी जगह से नहीं हिला। जब नासा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेतुका सा जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने जहां लैंडिंग की थी वहां के पत्थर बहुत मजबूत थे, जिसकी वजह से वो वहां से हिले नहीं। लेकिन इनके इस सवाल ने भी इन्हें फंसा दिया कि चलो मान लिया कि पत्थर मजबूत थे इसलिए वो अपनी जगह से नहीं हिले, पर क्या चांद पर मिट्टी भी इतनी ही मजबूत थी कि जिसको थ्रस्ट का कुछ असर नहीं हुआ, या बस इनके पैरों के निशान लेने के लिए ही मिट्टी नरम हुई और निशान लेकर वापस सख्त हो गई? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि शूटिंग के दौरान कई लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं जो हर तरफ से रोशनी मुहैया कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हर चीज के कई साए भी बन जाते हैं। इसी तरह नासा की इन फिल्म्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये लोग जो चांद पर दिखाई दे रहे हैं इनके भी कई साए बने हुए हैं, क्योंकि ये फिल्म्स चांद पर नहीं बल्कि किसी स्टूडियो में तैयार की गई हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान हेलमेट पहनकर स्टूडियो में शूटिंग करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि जो चीज उसके सामने होगी उसका अक्स हेलमेट के शीशे में जरूर नजर आएगा। वही नासा की इस वीडियो में हुआ, और जब नासा से इस हेलमेट में दिखने वाली नामालूम चीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये कि इन तमाम तस्वीर और वीडियोस में कोई भी सितारा मौजूद नहीं है। इसके बारे में भी नासा ने निहायत ही अहमकाना जवाब दिया कि जब हम इन फिल्म्स की रिकॉर्डिंग्स को धोकर लेकर आए तो इसमें से तमाम सितारे खुद ब खुद ही गायब हो गए, क्योंकि उस वक्त हमारे पास मौजूद कैमरे की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी। हैरत की बात है कि 2 या 3 सबूतों में से नहीं बल्कि हर वीडियो और तस्वीर में से ही सितारे मुकम्मल तौर पर गायब हो गए थे, जो इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस तरह नासा ने अपने झूठ को छुपाने के लिए सारा मलबा कैमरे की खराब क्वालिटी पर डाल दिया। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि अगर नासा वाले सितारों को इन तस्वीरों और वीडियोस में दिखा देते तो इनकी कॉन्स्टिलेशंस, जिसके मुताबिक तमाम सितारे एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं, उनको पढ़कर यह आसानी से बताया जा सकता था कि नासा वाले झूठ बोल रहे हैं ये सच। पर शायद नासा वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था, इसलिए इन्होंने इससे बचने के लिए इन सब सबूतों में से सितारों को ही गायब कर दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, हमने आपके सामने तमाम हकायक रख दिए हैं। आप ही कमेंट करके बताइए कि नासा और रूस के खलाबाज कभी चांद पर गए हैं या नहीं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।